एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आजकल आप देख रहे होंगे कि बॉक्स कोटी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि ये वाली कोटी बनाना हम आपको सिखाएं। तो फिर क्या था, मैंने फटाफट से अंबर सिल्क मिल से ये वाला फैब्रिक ऑर्डर कर दिया और ये वाला फैब्रिक मेरे पास आ गया है और इससे हम बनाने वाले हैं सुंदर सी बॉक्स कोटी। देखो फैब्रिक कुछ इस टाइप का है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। यहाँ पर इस तरह से इसमें सीक्वेंस वर्क है और ये फिर फैब्रिक जो है बड़ी विड्थ का है। हाँ, और डबल शेडेड भी फैब्रिक है। आप चाहो तो नॉर्मल विड्थ का फैब्रिक लोगे तो भी आपकी बॉक्स कोटी जो रहेगी एकदम आराम से बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी रहे कि बड़ी विड्थ का ही फैब्रिक लेना है, नॉर्मल विड्थ के फैब्रिक से भी आपकी कोटी बन जाएगी। और आपको फैब्रिक की लेंथ और विड्थ कितनी लेनी है, तो सभी साइज के लिए 1 मीटर फैब्रिक काफी है बॉक्स कोटी बनाने के लिए, चाहे किसी का भी साइज हो, इतने में बिल्कुल आराम से बन जाएगी। और फैब्रिक की विड्थ तो मैंने आपको बता ही दिया, नॉर्मल भी होगी तो भी चलेगा, बड़ी होगी तो भी चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने फैब्रिक लिया है, ये हमारा कुछ इस टाइप का फैब्रिक है। और अब हम इसको ना डिजाइन करने के लिए, यहाँ से साइड वाला डिजाइन रहेगा, उसके लिए हमने एक लेस ली है, जो हम कुछ इस टाइप की लेस है हमारी, क्योंकि हमारा डबल साइड का फैब्रिक है तो हमने ऊपर वाले साइड से मैच करके ये वाली लेस ली है। और यहाँ का बॉर्डर भी जो है वो इससे मैच हो रहा है, तो लेस इससे भी मैच कर जाएगी। अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइप की लेस ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, ये जो हम कोटी बना रहे हैं ये बनने वाली है प्रिया दी के लिए, और ये जो कोटी है दीदी पहनने वाली है गुड़िया के मेहंदी फंक्शन के ड्रेस में। तो आप लोग एक्साइटेड हो ना ये सीखने के लिए, तो चलो फटाफट से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए बता देती हूँ मेजरमेंट। देखो कोटी देखने में बहुत सिंपल लगती है पर हमें ट्रिक समझ में नहीं आती है बनाना कैसा है, तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले इसका जो मेजरमेंट है, बॉक्स कोटी हम बना रहे हैं, लेंथ जो है हम 25 इंच की रख रहे हैं। लेंथ आपकी चॉइस है, आपको शॉर्ट पहनना है, थोड़ा सा लॉन्ग पहनना, जितना आप पहनना चाहो पहन सकते हो। इसके बाद जो शोल्डर रहेगा, तो देखो शोल्डर आपको नॉर्मल जितना शोल्डर रहता है आप फिक्स उतना रख सकते हो, उससे थोड़ा सा डाउन रख सकते हो, पर ऊपर नहीं लेके जाना है। मतलब बहुत वैसा चढ़ा हुआ शोल्डर नहीं चाहिए हमें, या तो फुल शोल्डर रखो या आप उससे 1 इंच बड़ा रखो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा शोल्डर आएगा 14 इंच, तो मैं 15 इंच का रख लेती हूँ। थोड़ा सा डाउन आएगा हाफ इंच, क्योंकि यहाँ से भी वो चीज़ कवर करेगी तो अच्छा लगेगा। और आप फिक्स भी रखोगे तो चलेगा, थोड़ा सा डाउन रख रहा हो आधे इंच दोनों साइड से तो भी चलेगा। इसके बाद जो दामन रहेगा आप फिक्स इतना रख सकते हो, इससे थोड़ा सा बड़ा यानी 1 इंच बड़ा रख सकते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी। तो ये भी मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। इसके बाद आपको चाहिए सिर्फ नेक का मेजरमेंट। तो फ्रंट का नेक हम 4.5 और पीछे का हम 3 इंच का रखने वाले हैं, क्योंकि जो इसके नेक है वो एकदम शॉर्ट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप कुर्ती वेयर करो या फिर ब्लाउज वेयर करोगे तो वो डीप नेक का रहेगा, ऐसा बड़ा नेक रहेगा, उसका ब्रॉड भी रहेगा, तो इसलिए आपको इसके नेक ना शॉर्ट रखने हैं। आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 मेजरमेंट की ही जरूरत है। 3 मेजरमेंट से आपकी ये वाली बॉक्स कोटी रेडी हो जाएगी। चलो तो अभी फटाफट से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमारा 1 मीटर फैब्रिक है, इसको देखो यहाँ पर नीचे साइड इसमें बॉर्डर आया है, और ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपका फैब्रिक बॉर्डर वाला ही हो। आप अगर ऑल ओवर वर्क वाला फैब्रिक है या प्लेन फैब्रिक है, आप जिस भी टाइप के फैब्रिक से बनाना चाहते हो आपको उस टाइप का फैब्रिक लेना है। अब फैब्रिक यहाँ से जो फैब्रिक है किनारी वाली साइड से, यहाँ से मैंने फैब्रिक को लिया इस साइड से इस तरह से, और यहाँ से फैब्रिक को एक बार हम फोल्ड करेंगे वर्क से वर्क को मिलाते हुए। इसके बाद यहाँ से हम फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो अभी हमारा फैब्रिक कितने फोल्ड में है, 4 फोल्ड में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ से हमारा बॉर्डर आएगा पूरा, रेडी लेंथ हमें यहीं से मिलेगी, यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है। और हमारी कोटी की लेंथ कितनी है, हम लेंथ रखने वाले हैं 25 इंच। आधे इंच ऊपर साइड सिलाई में जाएगा तो आधे इंच उसका आपको एक्स्ट्रा ले लेना है, तो हम आधे इंच की जगह हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वहां से हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर शोल्डर का मार्क करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा शोल्डर जो है वो 14 इंच का शोल्डर है। अगर आपको थोड़ा डाउन चाहिए तो मैंने जैसे बताया तो आप 15 रख सकते हो, और अगर आपको नॉर्मल शोल्डर ही चाहिए तो आप 14 रखोगे। तो हम फिक्स 14 ही रख रहे हैं, 14 का आधा करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पे निशान लगा देना है। ठीक है, 7 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगाया। इसके बाद हमें इसको इस तरह से रखना है स्केल को, और इस तरह से हम शोल्डर को हल्का सा डाउन करेंगे। आप 1.25 इंच से लेके 1 इंच तक शोल्डर डाउन कर सकते हो। अब देखो लेंथ तो पूरी ही आएगी, पूरा फिटिंग सेम आने वाला है। अब देखो यहाँ से आपने कितना रखा है इसको, 7 इंच का, तो यहाँ से आपको कितना रखना है, 7 तो आपका फिक्स आपको रखना ही है। अगर आपको थोड़ा बड़ा दामन चाहिए तो आप 7.5 या 8 भी रख सकते हो, तो हम यहाँ से 8 रख रहे हैं। अब यहाँ पर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से स्केल को रखना है और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच का फैब्रिक रखेंगे फोल्ड करने के लिए। अगर आप यहाँ पर आप देखो हमारा वर्क वाला फैब्रिक है, हम लेस अटैच कर रहे हैं। अगर आपका नॉर्मल फैब्रिक है तो आप आधा इंच फैब्रिक रखोगे एक्स्ट्रा, और पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक पट्टी लगाओगे। पर हमारे पास लेस है तो हम यहाँ पर नॉर्मल फैब्रिक, इसी वाले फैब्रिक को अंदर साइड फोल्ड करेंगे और ऊपर से लेस अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमने 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। अब इन दोनों निशान को ऐसे मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
इस वाली लाइन को भी हम ऐसे मिला देंगे। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर नेक का मार्क करना है। तो नेक हमारा एक का 4.5 इंच का है, बैक का 3 इंच का है, तो हम बाद में कटिंग करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब हमें नीचे के लिए फैब्रिक रखना है फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे। ये बॉर्डर कितने इंच का आ रहा है, 2.25 इंच का। तो यहाँ से हम 2.25 इंच तो फैब्रिक लेंगे ही, आधे इंच फोल्ड करने के लिए। तो मतलब किनारी अकेला कटिंग करके हटाना है, बाकी पूरा फैब्रिक हम यहाँ पर इसको थोड़ा चौड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो अभी हमारी पूरी कोटी की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। शोल्डर डाउन करना कंपलसरी रहेगा, नहीं तो शोल्डर आपका ऊपर उठेगा। यहाँ से सिर्फ हमें किनार ही कट करके हटाना है। इस तरह से हमारी यहाँ पर कोटी की कटिंग हो गई है। सेंटर पे एक कट लगाएंगे, यहाँ से बैक पार्ट को अलग करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर नेक विड्थ निकालने के लिए जितना भी आपका चेस्ट राउंड है उसको आपको 12 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जितनी भी नेक विड्थ आ रही है वही आपकी नेक विड्थ रहेगी। जब आपका चेस्ट राउंड 40 से ऊपर जाएगा तो आपको 12 की जगह 13 से भाग लगाना है। तो अभी हमारी नेक की विड्थ कितनी आई है, 2.6 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है। यहाँ लेंगे तो 2.5 आएगी, पर एक लाइन और एक्स्ट्रा लेंगे तो 2.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मार्क कर दिया। अब नेक डीप हमारा कितना है, तो नेक डीप है हमारा 4.5 इंच का। 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम नेक की विड्थ सेम लेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स रेडी करेंगे, इस तरह से इसको मैच करेंगे और यहीं से कट कर देंगे। फ्रंट का नेक कट हो गया है। बैक वाले पार्ट को लेंगे, इस तरह से रखेंगे। इसकी नेक की विड्थ भी हमें सेम उतनी ही रखनी है जितना हमने फ्रंट में रखा है। यहाँ पर हमें नेक डीप 3 इंच का रखना है। यहाँ पर भी इस तरह से राउंड नेक बनाएंगे और इसको कट कर लेंगे। दोनों ही साइड की नेक की कटिंग हमारी हो गई है। अब इसी के नाप से हम पट्टी निकालेंगे। अब नेक की पट्टियां निकालने के लिए हमने ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये लिया है। और नेक की पट्टियां निकालने से पहले हम इसमें से निकाल लेते हैं डोरी, क्योंकि अभी हमारे पास लंबा फैब्रिक है। तो यहाँ से हम इस तरह से डोरी निकाल रहे हैं। देखो इतनी बड़ी हमने एक डोरी ली है यहाँ तक। इसकी जो लेंथ है वो 26 है। 25-26 भी आप रखोगे तो चल जाएगा। देखो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका इतना बड़ा विड्थ का फैब्रिक नहीं रहेगा तो आपका इतना नहीं बचेगा। तो आप डोरियाँ यहाँ से ऐसे में भी निकाल सकते हो, ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे में भी निकालोगे डोरी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक डोरी निकाल दी है, एक दो और निकालेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने तीनों डोरी निकाल दी हैं और ये डोरी डबल है क्योंकि फैब्रिक हमारा डबल था। तो हमारी यहाँ पर 6 डोरी की पट्टियाँ निकल गई हैं। इनसे हम डोरी रेडी करेंगे साइड फिटिंग के लिए। अभी इसको साइड कर देते हैं। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से एक फैब्रिक लेंगे, एक अभी हमने साइड कर दिया, इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने ये नेक लिया है, इसी के नाप से हम पट्टी कट कर देंगे। यहाँ से मेन फैब्रिक को हटाएंगे और बाहर साइड से 1 से 1.25 इंच की दूरी से फैब्रिक कट कर लेंगे। ये बैक नेक की पट्टी निकाली, इसी तरह से हम फ्रंट वाले नेक की भी पट्टी निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड की नेक की पट्टियां निकाल दी हैं। तो हमारी कोटी का फ्रंट एंड बैक पार्ट कट हो गया है, नेक की पट्टियां भी कट हो गई हैं और साइड फिटिंग में लगने वाली डोरियां भी कट हो गई हैं। और इसी के साथ हमारी बॉक्स कोटी की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। कटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोग बताओ कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी, इजी लगी ना एकदम। चलो अब इसी इजी ट्रिक के साथ इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डोरी रेडी करेंगे। डोरी यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। डोरी रेडी करने के बाद हमने 3.5 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा हमने एक फैब्रिक लिया है, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ से एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे। डोरी को इस तरह से रखेंगे, यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देंगे, पलट के सीधा कर लेंगे। देखो इस तरह से हमारा लटकन बन के रेडी है। इसी तरह से हमने सारी डोरियों को और लटकन को रेडी कर लिया है। अब हमने अपनी कोटी ली है। देखो कोटी हमारी कुछ इस टाइप से है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक पार्ट को अलग कर लेना है और एक पार्ट लेना है। इसको भी हमने यहाँ पर ऐसे सीधा करके लिया है। अब ये जो हमारी नेक की पट्टी है इसको लेना है और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर ऐसे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद ये मार्जिन इसी साइड रहेगा, पट्टी को मार्जिन वाली साइड टर्न करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको बैक साइड से रखना है। यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है इस तरह से, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। क्योंकि अभी हम नेक के ऊपर लेस लगाने वाले हैं तो इस पर हम तुरपाई वाली पट्टी नहीं लगा रहे हैं। फ्रंट वाले नेक की पट्टी हमने अटैच कर दी है। इसी तरह से पट्टी हम इस साइड वाले नेक में भी लगा देंगे। बैक के नेक में हमने पट्टी अटैच कर दी है। अब फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर पट्टी को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके शोल्डर को अटैच कर देना है। इसके ऊपर डबल सिलाई करेंगे। इसी की जैसे हमने इस साइड वाले शोल्डर को भी अटैच कर दिया है। अब पट्टी को हम इस तरह से पलटी करेंगे। यहाँ बीच में से इसको ओपन करेंगे। यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पर इस वाले मार्जिन को पूरा अंदर साइड फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। इस तरह से हमारे दोनों साइड के नेक बन के रेडी हैं। अब नेक पे लेस हम बाद में अटैच करेंगे, साइड में और नेक पे साथ में। अब हमें यहाँ पर साइड वाले पार्ट को इस तरह से लेना है। सबसे पहले तो हम नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे। तो जितना भी फैब्रिक हमारा पूरा एक्स्ट्रा है वो हम वर्क जितना उसको बचाएंगे, बाकी पूरा एक्स्ट्रा फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से लेना है और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करते जाना है। इस तरह से पूरा एकदम वर्क के पास से लेंगे इसको और यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखो वर्क की वजह से यहाँ पर एक आध प्लेट आपको बनाना पड़ सकती है। एक आध प्लेट आए तो बना देना। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा वो कट कर दो। इसी तरह से हम दूसरे साइड वाले दामन को भी फोल्ड कर देंगे। दूसरे साइड का दामन भी हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसको इस तरह से लेना है। किसी भी एक साइड से लो। हमने 1 इंच फैब्रिक रखा था फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ से 1 और ये 2 पलटी में फोल्ड करते जाएंगे। और यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट है इसका मार्जिन इस साइड नहीं करना है, सेम होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो इस तरह से हमने यहाँ पर एक साइड वाले पार्ट को फोल्ड कर दिया है। इसी तरह से हम इस साइड वाले पार्ट को भी फोल्ड कर देंगे। इसी की जैसे हमने ये दूसरे साइड वाले पार्ट को भी फोल्ड कर दिया है। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है कितने इंच पर, 7 इंच पे। ये हमने 7 इंच पे मार्क कर दिया। फिर इसके बाद हमें एक डोरी जो रेडी चाहिए वो चाहिए हमें 16 इंच पर। तो हम एक यहाँ पर 16 इंच पर लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे फोल्ड करके एक हम यहाँ सेंटर पे लगा देंगे। तो इस तरह से 1, 2 और 3 डोरी हमें लगाना है। ऐसे ही हम इस साइड भी लगाएंगे और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। डोरी को हमने यहाँ पर इस तरह से रख लिया है। यहाँ पर टक करेंगे, यहाँ पर टक करेंगे, यहाँ पर टक करेंगे और एक यहाँ पर टक करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने डोरी को टक कर दिया। इसी तरह से हमने डोरी को यहाँ पर भी टक कर दिया है। और अब सेम इसी के जैसे डोरी हम इस साइड भी बनाकर टक कर देंगे। इसी के जैसे डोरियों को हमने इस साइड भी लगा दिया है। अब हमें इसके ऊपर लेस अटैच करना है। तो इसको रखेंगे हम यहाँ पर ऐसे सीधा करके। और सबसे पहले तो हमें यहाँ पर नेक पे लेस अटैच करनी है। इस तरह से आपको ऐसे राउंड घुमा के रखना है और सिलाई लगा के लेस को अटैच करते जाना है। नेक पे लेस हमने अटैच कर दी है। अब हमें साइड फिटिंग में लेस लगानी है। तो हमें दामन पे नहीं लगानी है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा वर्क है। तो हम सिर्फ साइड स्लिट पर ही लगाने वाले हैं।
यहाँ पर हमने लेस अटैच कर दी है। इसी के जैसे हमने लेस इस साइड भी अटैच कर दी है और इसी के साथ हमारी कोटी हो गई है रेडी। सारी डोरियां भी अटैच हो गई हैं। अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। बॉक्स कोटी को वेयर करने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। ये देखो, ये कुछ इस टाइप की लग रही है। यहाँ पर नीचे से फ्रंट साइड का इसका दामन रहेगा। यहाँ पर साइड में जो हमने लेस अटैच की है वो कुछ इस टाइप से आ गई है और यहाँ पर ये रही इसकी डोरियां और यहाँ पर साइड में क्रिस क्रॉस डोरी वाला पैटर्न भी चल रहा है, स्ट्रेट 3 डोरी वाला पैटर्न भी चल रहा है। अगर आपको क्रिस क्रॉस सीखना है तो मैंने कुर्ती में सिखाया, सेम वैसे लगाना रहेगा और बाकी अगर आपको सीधी लगाना है तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो आप लोग बताओ कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। और ये रहा हमारा इसका नेक, ये रहा हमारा साइड वाला लुक और ये रहा हमारा दूसरी साइड का लुक और ये रहा इस कोटी का बैक साइड का लुक। अब मैंने तो इसको अभी सूट पहना हुआ था तो उसके साथ वेयर करके आपको दिखा दिया है। अब आप इसके साथ जो अंदर का कुछ भी बनाओगे तो डीप नेक और ब्रॉड नेक का बनाना और साथ में नीचे आप प्लाजो बना सकते हो, अम्ब्रेला स्कर्ट बना सकते हो या फ्रिल स्कर्ट या अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइप का लहंगा भी आप बनाते हो और उसके साथ वेयर करोगे तब भी इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग बताओ कि आपको इस बॉक्स कोटी की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।